हेलो दोस्तों, आप सभी का यस एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी का प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हमारी टॉपिक चल रही थी मानव शरीर क्रिया विज्ञान यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसके कुछ क्वेश्चन हो गए थे और कुछ क्वेश्चन बाकी थे। तो आज नए क्वेश्चनों को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 68 है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी है आरबीसी, ऑप्शन नंबर डी है डब्ल्यूबीसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन जो हीम नामक एक रंजक और ग्लोबिन नामक प्रोटीन के मिलकर बना होता है, और हीम नामक रंजक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, हीमोग्लोबिन में होता है ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है लोहा, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर डी है जस्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहा। क्वेश्चन नंबर 70 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन नंबर बी है जीवाणुओं का नाश करना, ऑप्शन नंबर सी है रक्त अल्पता का निवारण, ऑप्शन नंबर डी है लौह का उपयोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्वेश्चन नंबर 71 है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन नंबर ए है आरबीसी का, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यूबीसी का, ऑप्शन नंबर सी है पट्टिकाणु का, ऑप्शन नंबर डी है जीव द्रव्य का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरबीसी का। रेड ब्लड कॉर्पोसल्स का हीमोग्लोबिन कंपोनेंट्स है, जिसके कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले आती हैं? यानी कह रहा है कि कौन सी वह ब्लड डक्ट्स हैं जो साफ यानी प्योर ब्लड को फेफड़ों से हृदय में ले आती हैं। ऑप्शन नंबर ए है फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन नंबर बी है हृदय धमनी, ऑप्शन नंबर सी है हृदय शिरा, ऑप्शन नंबर डी है फुफ्फुस शिरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फुफ्फुस शिरा, जो साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले आती हैं, उन्हें फुफ्फुस शिरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लोहित कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी है बिम्बाणु यानी थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है लसिकाणु लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन नंबर डी है श्वेताणु ल्यूकोसाइट्स। यानी क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहित कोशिकाएं द्वारा। यानी हमारे ब्लड में जो जो लौह तत्व यानी हीम पाया जाता है, हीम नामक जो रंजक पाया जाता है, उसमें जो लौह युक्त तत्व होता है वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन को रक्त द्वारा पूरे शरीर में ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है फाइब्रिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा के कारण, ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी हिपैरिन के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिपैरिन के कारण हमारे शरीर में ब्लड का जो क्लॉटिंग नहीं होता है शरीर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 75 है, मानव शरीर का रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्लीहा, ऑप्शन नंबर बी है यकृत, ऑप्शन नंबर सी है हृदय, ऑप्शन नंबर डी है किडनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लीहा यानी स्प्लीन। स्प्लीन में ब्लड का जो है यानी रक्त का कब्रिस्तान भी प्लीहा को कहा जाता है, और रक्त का जो बैंक है वो भी प्लीहा को कहा जाता है क्योंकि प्लीहा में ही रक्त रिजनरेट होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 76 है,
रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ऑप्शन नंबर ए है मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर बी है लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर सी है इओसिनोफिल, ऑप्शन नंबर डी है न्यूट्रोफिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट की वजह से हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए है इरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी है ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन नंबर डी है इओसिनोफिल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो इनको इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी के नाम से जाना जाता है। इरिथ्रो का अर्थ होता है लाल होता है, इसलिए, और साइड्स मीन्स होता है सेल, तो लाल सेल जिसको आरबीसी के नाम से भी जाना जाता है यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स यानी लाल लाल रंग की रक्त की कोशिकाएं यानी आरबीसी मतलब हो जाता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको अदर नेम में कहा जाता है इरिथ्रोसाइट्स यानी लाल कोशिकाएं। इरिथ्रो में होता है लाल या रेड, साइड्स में होता है सेल। क्वेश्चन नंबर 78 है, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है तिल्ली, ऑप्शन नंबर बी ब्रिक, ऑप्शन नंबर सी यकृत, ऑप्शन नंबर डी है अस्थि मज्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। तो अगर ये पूछेगा कि आरबीसी कौन सी बोन मैरो में उत्पन्न होता है, तो ये कहा जा सकता है कि रेड बोन मैरो में उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर सी प्लीहा, ऑप्शन नंबर डी है परिशोधिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लीहा यानी स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 120 डेज, ऑप्शन नंबर बी 150 डेज, ऑप्शन नंबर सी 180 डेज, ऑप्शन नंबर डी है 190 डेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 डेज आरबीसी की लाइफ टाइम होती है। क्वेश्चन नंबर 81 है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है हृदय में, ऑप्शन नंबर बी है तिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी है यकृत में, ऑप्शन नंबर डी है अस्थि मज्जा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 82 है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है यकृत, ऑप्शन नंबर बी हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर डी है हृदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर 83 है, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी होती है यानी ऑप्शन नंबर ए आकार बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी आकार घटेगा, ऑप्शन नंबर सी है कि संख्या बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर डी है कि संख्या घटेगी। यानी उच्च 49 यानी ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या घटेगी या बढ़ेगी, या आकार घटेगा या बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संख्या बढ़ेगी। जब ऊंचाई पे जाते हैं तो मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, सफ़ेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है? ऑप्शन नंबर ए CO2 को ले जाना, ऑप्शन नंबर बी O2 को ले जाना, ऑप्शन नंबर सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। यानी डब्ल्यूबीसी के कारण ही हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी आती है जो विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, इसलिए इसे रोग प्रतिरोधक धारक क्षमता भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, क्वेश्चन नंबर 85 है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए है इओसिनोफिल्स, ऑप्शन नंबर बी है बेसोफिल्स, ऑप्शन नंबर सी है लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन नंबर डी है न्यूट्रोफिल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 86 है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ऑप्शन नंबर ए है आरबीसी,
ऑप्शन नंबर बी है WBC, ऑप्शन नंबर सी है पटिकाणु, ऑप्शन नंबर डी है जीव द्रव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी WBC। क्वेश्चन नंबर 87 है रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स की खोज करता है। ऑप्शन नंबर ए है लैंड स्टीनर, ऑप्शन नंबर बी है लिवाइन, ऑप्शन नंबर सी है बिएनर, ऑप्शन नंबर डी है लिवेन हॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 88 है RH फैक्टर का पता लगाया था। ऑप्शन नंबर ए है लिवेन हॉक ने, ऑप्शन नंबर बी है बिएनर ने, ऑप्शन नंबर सी है लैंड स्टीनर ने, ऑप्शन नंबर डी है लैंड स्टीनर तथा बिएनर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लैंड स्टीनर तथा बिएनर ने RH फैक्टर का पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 89 है किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन ए ग्रुप में, ऑप्शन नंबर बी है बी ग्रुप में, ऑप्शन नंबर सी है AB ब्लड ग्रुप में, ऑप्शन नंबर डी O में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 90 है किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है ए ग्रुप में, ऑप्शन नंबर बी ग्रुप में, ऑप्शन नंबर सी है AB ब्लड ग्रुप में, ऑप्शन नंबर डी है O ब्लड ग्रुप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी O ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी यानी AB पाई जाती है, इसलिए इसे सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है। यानी यह O वर्ग वाले ब्लड ग्रुप वाले सभी को ब्लड दे सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है जिससे यह कोई भी रिएक्ट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 91 है किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी है बी ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी है AB ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी है O ग्रुप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी O ग्रुप, यानी इसमें कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। यानी O ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती है और AB ग्रुप में कोई भी और O ग्रुप में AB ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 92 है एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है। ऑप्शन नंबर बी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, ऑप्शन नंबर डी विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिरक्षी के निर्माण में को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 93 है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, ऑप्शन नंबर बी पोषक पदार्थों की कमी के, ऑप्शन नंबर सी विपत्ति के, ऑप्शन नंबर डी संक्रमण के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संक्रमण के। क्वेश्चन नंबर 94 है RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए भालू से, ऑप्शन नंबर बी बंदर से, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य से, ऑप्शन नंबर डी बिल्ली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंदर से। RH फैक्टर का नाम बंदर यानी रिसस बंदर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95 है RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH निगेटिव महिला, ऑप्शन नंबर बी है RH निगेटिव पुरुष तथा RH पॉजिटिव महिला, ऑप्शन नंबर सी है RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH पॉजिटिव महिला, ऑप्शन नंबर डी RH निगेटिव पुरुष तथा RH माइनस महिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH निगेटिव महिला की जोड़ी वाले का विवाह उपयुक्त नहीं है क्योंकि इनसे बनने वाले जो बच्चा होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 96 है
संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता की गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है, ऑप्शन नंबर ए है पिता का RH पॉजिटिव तथा माता का RH पॉजिटिव होना। ऑप्शन नंबर बी पिता का RH निगेटिव तथा माता का RH पॉजिटिव होना। ऑप्शन नंबर सी पिता का RH निगेटिव तथा माता का RH निगेटिव होना। ऑप्शन नंबर डी पिता का RH पॉजिटिव तथा माता का RH निगेटिव होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पिता का RH पॉजिटिव तथा माता का RH निगेटिव होना। क्योंकि यदि RH फैक्टर होता है, अगर यदि माता में निगेटिव है यानी माता में RH फैक्टर नहीं है और पिता में RH फैक्टर पॉजिटिव यानी है, तो जब पिता के माध्यम से माता में RH फैक्टर जब एंटर करेगा तो इससे लड़ने के लिए माता के शरीर में कोई भी एंटीजन पैदा नहीं हुआ रहता है, क्योंकि यह इसके लिए अजनबी होता है, जिसके लिए हमारे शरीर में जो है एंटीबॉडी पैदा नहीं होती है जो इसके विरुद्ध लड़ सके। जबकि इसी कारण जब पिता से RH फैक्टर माता के अंदर प्रवेश करता है तो इसको मारने की क्षमता नहीं होती है और जो बच्चा पैदा होता है उसकी डेथ हो जाती है। यदि माता में RH पॉजिटिव हो और पिता में RH निगेटिव हो तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब पिता से माता में कोई आएगा नहीं और माता में पहले से ये विद्यमान होगा तो अगर आता भी है तो उससे लड़ लेगा। तो इसका कारण यही है। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक गायता रखता है। ऑप्शन नंबर ए है ब्लड ग्रुप ए, ऑप्शन नंबर बी ब्लड ग्रुप बी, ऑप्शन नंबर सी है ब्लड ग्रुप ए बी, ऑप्शन नंबर डी है ब्लड ग्रुप ओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए बी ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक रूप से ब्लड को यानी सर्वग्राही कहा जा सकता है इसको। क्वेश्चन नंबर 98 है, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर बी उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है। ऑप्शन डी उसके रक्त में प्रतिपिंड तथा प्रतिजन दोनों का अभाव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यानी सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। ऑप्शन नंबर ए है बी पॉजिटिव समूह, ऑप्शन नंबर बी ओ समूह, ऑप्शन नंबर सी ए बी समूह, ऑप्शन नंबर डी ए पॉजिटिव समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओ ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 100 है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। ऑप्शन नंबर ए केवल ए और बी से, ऑप्शन नंबर बी ए बी और ओ से, ऑप्शन नंबर सी ए बी ग्रुप और ओ से, ऑप्शन नंबर डी केवल ओ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल ओ से। क्वेश्चन नंबर 101 है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी है ए बी ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी ओ, ऑप्शन नंबर डी बी ए बी अथवा ओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओ ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 102 है, कोई भी प्रकार की रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए बी या ए, ऑप्शन नंबर बी ए बी या ए, ऑप्शन नंबर सी ए या ओ, ऑप्शन नंबर डी है ए बी या बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी ग्रुप को या बी ग्रुप को। क्वेश्चन नंबर 103 है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति
कराने के केंद्र स्थित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रमस्तिष्क गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क सेरेबेलम में। ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन नंबर डी है मिडुला ऑब्लोंगाटा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस में। क्वेश्चन नंबर 104 है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए सेरेबेलम। ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर सी है मिडुला ऑब्लोंगाटा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम। क्वेश्चन नंबर 105 है सेरेब्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है यकृत। ऑप्शन नंबर बी है हृदय। ऑप्शन नंबर सी है मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी है नाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क से। क्वेश्चन नंबर 106 है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्कांक। ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी है मध्य मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क यानी फोरसेफेलन है। क्वेश्चन नंबर 107 है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए है मस्तिष्क कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी पेशी कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी अस्थि कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर डी यकृत कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क कोशिकाएं। क्योंकि जो मस्तिष्क कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स होती हैं इसमें रीजनरेट होने की शक्ति नहीं होती है क्योंकि इसमें सेल डिवीजन दोबारा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 108 है तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी डेंड्रॉन। ऑप्शन नंबर सी एक्सॉन। ऑप्शन नंबर डी है न्यूरॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक एवं शरीर क्रियात्मक इकाई है यानी न्यूरस यानी तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरस सिस्टम की जो लघुत्तम इकाई यानी यूनिट और फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन्स होती है। क्वेश्चन नंबर 109 है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए श्वेत रक्त कोशिका। ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिका। ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 110 है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? ऑप्शन नंबर ए 12। ऑप्शन नंबर बी 13। ऑप्शन नंबर सी 31। ऑप्शन नंबर डी है 33। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31। क्वेश्चन नंबर 111 है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए प्रमस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर सी है कशेरुक रज्जु में। ऑप्शन नंबर डी है तंत्रिका कोशिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कशेरुक रज्जु में होता है। क्वेश्चन नंबर 112 है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी हरित लवकों में। ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम में। ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 113 है मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए है 14%। ऑप्शन नंबर बी 16%। ऑप्शन नंबर सी है 20%। ऑप्शन नंबर डी है 25%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16%। क्वेश्चन नंबर 114 है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए 2। ऑप्शन नंबर बी 28। ऑप्शन नंबर सी 38। ऑप्शन नंबर डी है 48। यानी क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि
ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 38 एटीपी का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ऑप्शन नंबर ए है 16 to 18, ऑप्शन नंबर बी है 20 to 25, ऑप्शन नंबर सी है 12 to 41, ऑप्शन नंबर डी है 70 to 72। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 to 18 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 116 है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? यानी फूड जो हम लेते हैं उसका एनर्जी में परिवर्तन सेल्स के किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया, जो रेस्पायरेशन यानी श्वसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेस्पायरेशन यानी श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ही जो हम भोजन लेते हैं उसका ऑक्सीडाइजेशन होता है और एनर्जी के रूप में यानी एटीपी के रूप में कन्वर्ट होता रहता है। यानी जो हमारा ग्लूकोज है उसका बर्निंग होता है और इसका एटीपी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 117 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने की कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि ऑक्सीकरण की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वायु श्वसन, ऑप्शन नंबर बी अवायु श्वसन, ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन नंबर डी है जल अपघटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु श्वसन, यानी एयर रेस्पायरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के साथ ऊर्जा निर्मुक्त होती है जिससे हमें शरीर में ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 118 है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 4%, ऑप्शन नंबर बी 8%, ऑप्शन नंबर सी है 12%, ऑप्शन नंबर डी है 60%। यानी क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी % होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4%। क्वेश्चन नंबर 119 है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है पाइरूविक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज व एटीपी, ऑप्शन नंबर डी है फ्यूमेरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाइरूविक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 120 है, अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है? ऑप्शन नंबर ए CO2 तथा जल, ऑप्शन नंबर बी फ्यूमेरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी पाइरूविक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल। अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए है यूरिया, ऑप्शन नंबर बी अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरिया, NH2CO जो यूरिया होती है यह हमारे शरीर में मुख्य रूप से नाइट्रोजनी अपशिष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 122 है, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है यकृत लीवर, ऑप्शन नंबर बी गुर्दे वृक्क, ऑप्शन नंबर सी प्लीहा तितली, ऑप्शन नंबर डी है मूत्राशय थैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत यानी लीवर, यानी यूरिया का निर्माण हमारा लीवर यानी यकृत करता है, जबकि यूरिन का निर्माण जो है गुर्दा यानी वृक्क करता है। क्वेश्चन नंबर 123 हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी अवटु ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी है अग्न्याशय।
तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। और क्वेश्चन 124 है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है। ऑप्शन नंबर ए है फेफड़े में, ऑप्शन नंबर बी है वोमेन संपुट में, ऑप्शन नंबर सी है कुंडलित नलिका में, ऑप्शन नंबर डी है मूत्र वाहिनी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी वोमेन संपुट में। यह एक कटोरी नुमा संरचना होती है जिसमें, और यह लंग से फेफड़े में उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 125 है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है पित्त, ऑप्शन नंबर बी है लसिका, ऑप्शन नंबर सी है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर डी है यूरोक्रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का पीला रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 126 है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए है एक्सॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी है धमनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 127 है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है परासरण, ऑप्शन नंबर बी विसरण, ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस, ऑप्शन नंबर डी सक्रिय परिवहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 128 है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है रक्त में, ऑप्शन नंबर बी हृदय में, ऑप्शन नंबर सी मूत्र में, ऑप्शन नंबर डी पसीने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूत्र में। क्वेश्चन नंबर 129 है, अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए फेफड़े, ऑप्शन नंबर बी हृदय की क्रिया के, ऑप्शन नंबर सी यकृत की क्रिया के, ऑप्शन नंबर डी वृक्क की क्रिया के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वृक्क। जब हमारी किडनी फेल हो जाती है तो आर्टिफिशियल तरीके से डायलिसिस करा के वृक्क के कार्य को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 है, स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए शरीर का गंध निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सामान्य स्वास्थ्य सुधारने के लिए, ऑप्शन नंबर सी त्वचा के रंध्र को खोलने के लिए, ऑप्शन नंबर डी शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 131 है, मानव वृक्क स्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए है यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्वेश्चन नंबर 132 है, हैनले का लूप का कार्य संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है उत्सर्जन तंत्र से, ऑप्शन नंबर बी है प्रजनन तंत्र से, ऑप्शन नंबर सी है मूत्र जनन तंत्र से, ऑप्शन नंबर डी है तंत्रिका तंत्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन तंत्र से यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम से हैनले का लूप का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 133 है, सामान्यतः निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए है डिंब वाहिनी नली में, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर सी ग्रीवा में, ऑप्शन नंबर डी आच्छद योनि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिंब वाहिनी नली में। क्वेश्चन नंबर 134 है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? ऑप्शन नंबर ए फैलोपियन ट्यूब द्वारा, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है प्लेसेंटा द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेसेंटा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 135 है, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? ऑप्शन नंबर ए कोरियानिक
द्रव यानी ऑप्शन नंबर ए है कोरियानिक द्रव, और ऑप्शन नंबर बी है अमनियाटिक द्रव, ऑप्शन नंबर सी है प्लेसेंटल द्रव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यानी क्वेश्चन नंबर 135 का रहा है गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमनियोटिक द्रव के रूप में। क्वेश्चन नंबर 136 है दो युग्मकों की संयोजन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है निषेचन, ऑप्शन नंबर बी परिवर्धन, ऑप्शन नंबर सी पुनर्जनन, ऑप्शन नंबर डी परागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निषेचन। यानी दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं निषेचन। तो 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निषेचन। क्वेश्चन नंबर, तो आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें करेंगे। अभी 2 क्लास इसका अभी लगभग होगा। तो यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट थी एग्ज़ाम की दृष्टि से, और इससे क्वेश्चन भर भर के एग्ज़ाम में आते रहते हैं। सो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों और संबंधियों को शेयर करने की कोशिश कीजिए, और ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम और भी अच्छा कुछ काम कर सकें। तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।